Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में बता दी, उसे आप देखना मत भूलिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आप समझेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव समझना इजली आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात किया जाए तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। यहाँ कार्नर पे मैं लिखी हूँ, इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं। स्ट्रक्चर में दो रूल होते हैं। रूल 1 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, रूल 2 क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो रूल 1 क्या है? हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाय सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो जब भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो लास्ट में हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगा रहेगा, उसको भी आप याद रखिएगा। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, उसे आप मत भूलिएगा। तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करना इजली आ जाएगा। तो जब भी कोई भी ए टू जेड कोई भी टेंस, चाहे पास्ट की बात किया जाए या प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो हर टेंस में 4 रूल होते हैं। अफर्मेटिव जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव ये तो अलग होते ही हैं। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसका 4th वाला, इस तरह से प्रेजेंट में भी होता है, आपको पढ़ा भी दी हूँ, फ्यूचर में भी होता है। तो ये हमारे टोटल 12 टेंस होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होते हैं, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर को लर्न कर लेंगे तो ये एग्जाम्पल को लगाना इजली आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है टेंस का, तो स्ट्रक्चर को आप ज़रूर याद करिए। तो देखिए स्ट्रक्चर का रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। इसका 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दी हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना देरी करते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या रोहन 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था? हमारा क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट हैड, हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा हैड है, पहले ही बता दी हूँ। रोहन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? रोहन 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था? अंग्रेजी पढ़ रहा था। अंग्रेजी हमारा क्या है? इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। फॉर हमारा क्या है? अनिश्चित टाइम के लिए, यानी 2 घंटा टाइम नहीं है, 2 घंटा हमारा निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा? फॉर 2 आवर्स। क्या रोहन 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था? फॉर 2 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 बता रही हूँ। दीपक 2 घंटे से कहाँ सो रहा था? वेयर, वेयर हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसे WH वर्ड भी कर सकते हैं, जैसे वेयर, वाई, वाट, ये क्या हमारे हैं? WH से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब है, पहले ही बता दी हूँ, कॉर्नर पे है। दीपक, दीपक हमारा क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर हमारा क्या है? अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगे 2 आवर्स, क्लियर नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बता रही हूँ। राज 2 साल से इस शहर में क्यों रह रहा था? वाई हैड राज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर्स। वाई हमारे क्या है? हमारा वाई यहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो WH से स्टार्ट होता है। हैड हेल्पिंग वर्ब, राज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लिविंग इन दिस सिटी ऑब्जेक्ट है। फॉर 2 ईयर्स, निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है, उसके लिए हमारा क्या लगेगा? फॉर 2 ईयर्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 बता रही हूँ। क्या तुम सुबह से पार्क में टहल रहे थे? हैड यू बीन वॉकिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। हैड हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है।
हैड हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन, वॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वॉकिंग इन दिस पार्क हमारा क्या है ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से निश्चित टाइम है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सिंस और फार का यूज मैं पहले पिछले वीडियो में बता दी हूँ और बार बार बताते जा रही हूँ, आप इसे लर्न करना मत भूलिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 4 एग्जाम्पल बताई हूँ, लास्ट बता रही हूँ 5 एग्जाम्पल। अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। What had the teacher been teaching since 2 o'clock? What हमारा क्या यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड है, had हेल्पिंग वर्ब, द टीचर बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। द टीचर हमारा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रहेगा बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। तो हमारा क्या है सिंस 2 o'clock, 2 बजे से निश्चित टाइम है तो सिंस 2 o'clock। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर विजिट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।